सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये वर्तमान में लगातार रूप से बढ़ती जा रही ग्लोबल वार्मिंग का जो एक बहुत बड़ा परिणाम है हीट वेव पर आधारित है। और उसी को देखते हुए आज हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो कि घर है और इसका नाम थर्मो स्टेबल होम है। और ये घर कई प्रकार से हर तरफ से कई परतों से घिरी हुई है, जिसके कारण ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर बात करें इसकी दीवारों की तो इसकी दीवारें चारों ओर से 5 परतों से घिरी रहेंगी, जिनमें पहला परत होगा ये फ्लैश ब्रिक का, जो कि एक ऐसा ब्रिक होता है जो रेड ब्रिक की तुलना में अत्यधिक मजबूत, सस्ता व उष्मारोधी होता है। वह साथ ही साथ इको फ्रेंडली होता है, क्योंकि जो हमारे थर्मल पावर कॉरपोरेशंस रहते हैं उनमें कोयले के जलने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनके अवशिष्ट पदार्थों के द्वारा ये बनता है। और इसलिए यह हमारे लिए सस्ता भी होता है और थर्मल कंडक्टिविटी इसमें बहुत कम होती है। तथा इसके बाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलीस्टायरीन का, जो कि एक ऐसा तत्व है जो हल्का व सस्ता होने के साथ ही साथ ऊष्मा का बहुत ही बड़ा कुचालक है, मतलब उसका इंसुलेटर का काम करता है, जो कि ऊष्मा के आगमन में बहुत अत्यधिक विरोध उत्पन्न करता है, यानी कि प्रतिरोध उत्पन्न करता है। और इससे ऊष्मा का आवागमन बहुत कम होता है या कि नहीं होता है। तो इसके बाद जो तीसरा परत होगा ये वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि पुआल का, जो कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कई किसान वर्ग के लोग पुआलों को जला देते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारक है। और उसी के निपटारे के लिए हमने इसे घर में भी इस्तेमाल किया है, जो कि एक ऐसे परत के रूप में काम करेगा जो मध्य के तापमान को संतुलित किया रहेगा। तथा इसके बाद रहेगा पुनः से पॉलीस्टायरीन का एक परत, तथा इन दोनों पॉलीस्टायरीन के बीच में जो ये पुआल है, इन दोनों पॉलीस्टायरीन की वजह से इसका तापमान सदैव सामान्य रहेगा, यानी कि नियंत्रित रहेगा। और इसके बाद पांचवा परत होगा हमारा फ्लैश ब्रिक का, जो कि अंदर के अन्य सभी परतों की रक्षा करने के साथ ही साथ घर को दुगनी मजबूती भी प्रदान करता है। और इसके अंत में जो सबसे अंत का परत रहेगा वो रहेगा कूल वॉल पेंट का, जो कि एक ऐसा पेंट होता है जो सूर्य से आने वाली किरणों का 60 से 70% भाग एक निश्चित दिशा में परावर्तित कर देता है, तथा जो भी 30 से 40% भाग बचता है वो इन विभिन्न परतों से जाते हुए और भी कम हो जाता है, जिसका प्रभाव हमारे घरों के अंदर बहुत कम पड़ता है। ये तो बात हो गई इस घर के दीवारों की। यदि इसके छतों की बात की जाए तो छत भी लगभग 5 परतों से घिरे रहेंगी। ये हमारे घरों की छतों का पहला परत है, जो कि आम ढलैया जिसको हम सिलाब भी बोलते हैं। इसमें अलग ये होगा कि ये पीपीसी सीमेंट यानी कि पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा, जो कि थर्मल कंडक्टिविटी को रोकता है, यानी कि वह ऊष्मा के कुचालक के भांति कार्य करता है। तथा इसके बाद जो अन्य परत आएगा वो आएगा हम घरों की छतों पे करते हैं। ये हमारे छतों की दूसरी परत है, जो कि आए दिन न जाने कितने कुल्हड़ खराब हो जाते हैं, उन कुल्हड़ों के इस्तेमाल से बना है, जिसका हम अवशिष्ट पदार्थ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी एक सही दिशा में, जिसमें हम कुल्हड़ों को इस भांति उल्टा रखते हैं तथा इसी प्रकार से पूरे छत को डेकोरेट कर देते हैं। फिर इसके बाद मिट्टी व पुआल के एक लेप को इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे कि सभी कुल्हड़ आपस में जुड़ जाते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब सूर्य से आने वाली किरणें इन कुल्हड़ों पर पड़ती है तो इन कुल्हड़ के अंदर हवा ट्रैप रहती है, और वह ट्रैप हवा एक कुचालक की भांति कार्य करती है, जिससे कि सूर्य के प्रकाश का प्रभाव सीधे हमारे छतों पर न पड़कर इन कुल्हड़ों पर पड़ता है, जिससे कि जो ऊष्मा है वह हमारे छतों तक नहीं पहुंच पाती है। इसके बाद अब हमारा जो चौथा परत रहेगा ये छत का, यह एक जो पीपीसी सीमेंट है उसी का एक लेयरिंग रहेगा, जिससे कि अंदर के अन्य सभी परतों का क्षरण होने से बचा रहेगा। यानी कि चाहे बरसात का मौसम हो, गर्मी का मौसम या ठंड का मौसम हो, हमें इसे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, और जिससे कि यह जो ऊपर का लेयर है यह सबसे मजबूत रहेगा। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर एक कूल वॉल पेंट का इस्तेमाल करेंगे, चाहे इस पर हम कूल वॉल पेंट या कूल रूफ पेंट भी लगा सकते हैं, जो कि एक ऐसा पेंट होगा जो सूर्य से आने वाली किरणों को परावर्तित कर देगा तथा इसका प्रभाव हमारे घरों पे बहुत कम पड़ेगा। अब ये तो बात हो गई हमारे घर के छतों और दीवारों के स्ट्रक्चर्स की, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका निभाता है हमारे घरों का प्रॉपर एयर वेंटिलेशन की। और यह प्रॉपर एयर वेंटिलेशन हमारे घरों में जो ऊष्मा होती है उसका संचरण को रोकता है और उसके अच्छे आवागमन में सहायक होता है। और आइए इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। ये पूरा बोलिए। अब जो हमारा एयर वेंटिलेशन का काम है, इसमें हमने क्या किया है कि घर के बीचों बीच एक जाली लगाई है, यानी कि छत पे एक जाली रखी है, जो कि घर के सभी बीचों बीच रहेगा। और इसका काम ये होगा कि जब यह घर के बीचों बीच रहेगा
तो यहाँ पे जब इसका रोशनदान बना रहेगा तो घर में जितने भी कमरे बने हैं उनका जो जितने भी गेट और खिड़कियाँ हैं वो सभी खुले स्थानों पर रहेंगी। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं ये खुला स्थान है, ये और ये वाला हिस्सा। अब इन खुले स्थानों का फ़ायदा ये होगा कि जब छत पे से हवा सीधे हमारे घरों में आएगी तो इन गेट और खिड़कियों के माध्यम से वह हमारे सभी रूमों में चल जाएगी। और हम भली भांति जानते हैं कि गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उड़ जाती है और इसलिए प्रत्येक रूम में गर्म हवा के निकलने के लिए एक रोशनदान भी दिया गया है जो कि एक निश्चित ऊंचाई पर बना होगा। और इसमें एक और विशेष ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक रूम में 2 खिड़कियां रखी गई हैं कि जिस तरह इसमें देखा जाए तो जिस रूम के एक दिशा में जो खिड़की बनाई गई है उसी रूम के पहली खिड़की की ठीक विपरीत दिशा में दूसरी खिड़की रखी गई है जिससे कि एयर का वेंटिलेशन एक प्रॉपर तरीके से हो सके। और इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखा गया है कि हम देखते हैं कि जब गर्मी के दिनों में जो भी हवाएं चलती हैं वो पश्चिमी दिशा से चलती हैं और वो हमारे घरों को खिड़कियों के माध्यम से बहुत जल्दी गर्म करती हैं। और इसी को देखते हुए हमने इसमें एक ऐसे खिड़की को बनाया है जिसकी कि मूली शाखाएँ नुमा होंगी कि जिससे गर्म हवा टकरा कर उसका जो तापमान है उसमें परिवर्तन होने के पश्चात यह सामान्य हवा में परिवर्तित हो जाएगी और जिसका प्रभाव हमारे घरों के अंदर बहुत कम पड़ेगा और हम बिना किसी भी यंत्र के अब गर्मी के दिनों में भी अपने घर के अंदर आसानी से रह सकते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद।